गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 5 मई और 5 मई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण या कंप्लीट को बोला जाता है एग्जॉस्टिव। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ये खाने की चीज़ें रखी हुई हैं, ये सारी क्या है? कंप्लीट हैं। अगर आप दिन में ये इतनी सारी चीज़ें खा लेते हो तो इसमें आपका पूरा वो हो जाएगा, पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। इसमें विटामिन भी है, विटामिन सी है, इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड की गई है। आपके यहाँ ये फैट भी है, इसमें बादाम भी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ लेते हो तो आपका जो भोजन है वो क्या माना जाता है? एग्जॉस्टिव माना जाएगा कि कंप्लीट है। ठीक है। या फिर जैसे स्टडी है वो कैसे होनी चाहिए? एग्जॉस्टिव स्टडी होनी चाहिए, मतलब संपूर्ण स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, या तो मैथ पढ़ रहे हो, या फिर क्या रीजनिंग कर रहे हो, या फिर इंग्लिश कर रहे हो। नहीं, ये आपको ये तीनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये होता है एग्जॉस्टिव स्टडी, मतलब संपूर्ण चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एक और वर्ड होता है एग्जॉस्ट। उसकी स्पेलिंग क्या है? EXHAUST। अगर यहीं तक आए, IVE ना लगे, तो वो क्या हो जाएगा? एक नाउन है, या फिर वर्ब भी बोलते हैं उसको, एग्जॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? थकान को बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत करना दोनों में। अगर उसका एडजेक्टिव बनाए हम एग्जॉस्ट का, जो थकान वाला है, तो एग्जॉस्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। तो ये होता है एग्जॉस्टेड। लेकिन ये क्या है? एग्जॉस्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, वो है एग्जॉस्टेड अगर उसका एडजेक्टिव बनाए। वैसे वर्ब भी होता है एग्जॉस्टेड, लेकिन एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव भी होता है। तो ध्यान रखना। तो बस इतना सा ही अंतर है। एग्जॉस्ट मीन्स क्या होता है? थकान को बोलते हैं। जब कोई आदमी थक जाए वो होता है एग्जॉस्ट। लेकिन ये क्या है? एग्जॉस्टिव, संपूर्ण, कंप्लीट। ठीक है। इलेबोरेट, कंप्रिहेंसिव, थोरो, फुल, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। जब कोई चीज़ बिल्कुल डिटेल में मिले, कंप्लीट मिले, टोटल मिले, एक्सटेंसिव मिले, इंटेंसिव मिले, ठीक है, या फिर कोई चीज़ फुल स्केल में है, इन डेप्थ में है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? वो संपूर्ण है, कंप्लीट है। ठीक है। तो ये भी इसके क्या है? सिनोनिम है, जो मैंने कहा। इसका एग्जांपल है, आई हैव मेड एग्जॉस्टिव इंक्वायरीज बट हैवंट बीन एबल टू फाइंड व्हाट आई वांट। मैंने एग्जॉस्टिव इंक्वायरी की, या फिर पूर्ण या विस्तृत इंक्वायरी की, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पेनिटेंस। पेनिटेंस मीन्स क्या होता है? पछताना, या रिग्रेट को बोला जाता है पेनिटेंस। जब आप अपने किसी एक्ट के लिए, या कोई डीड है जिसके लिए, या कोई सीन है जिसके लिए आप पछता रहे हो, उससे बोला जाता है पेनिटेंस। सीन मीन्स क्या होता है? पाप को बोला जाता है SIN। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, कंट्रीशन हो जाएगा, रिमोर्स हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सोरो हो जाएगा। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। कंट्रीशन मीन्स क्या होता है? जब आप किसी चीज़ के लिए पछताते हो। रिमोर्स भी क्या है? जब आप पछताने को कहा जाता है। सेम, जब आपको शर्म आई किसी चीज़ के लिए। सोरो, दुख प्रकट करने को बोला जाता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा? रूफुलनेस, या फिर रू मीन्स क्या होता है? RUE। रू मीन्स क्या होता है? पछताने को कहा जाता है, या फिर पछतावे को बोला जाता है RUE। सेल्फ रेप्रोच होता है, जब आप खुद को क्या ना कोसते हो। रेप्रोच मतलब क्या होता है? कोसना। जब आप खुद को ही कोसते हो तो सेल्फ रेप्रोच मतलब क्या हो जाएगा? पछताने को कहा जाता है सेल्फ रेप्रोच। REPROACH, सेल्फ रेप्रोच। इसका एग्जाम्पल है, द थीफ एक्सप्रेस्ड पेनिटेंस फॉर ऑल हिज पास्ट एक्शंस। जो चोर था उसने प्रकट किया क्या? पेनिटेंस, पछतावा प्रकट किया, या फिर दुख प्रकट किया, फॉर ऑल हिज पास्ट एक्शंस, अपने पास्ट में जो उसने किया। ठीक है। उस कार्य के लिए उसने क्या किया? पछतावा प्रकट किया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लैंगर। लैंगर मीन्स क्या होता है? थकान या टायर्डनेस को बोला जाता है लैंगर। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, बंदा जो है क्या काम कर करके इतना ज़्यादा वर्क लोड था कि वो उससे क्या होगी? थकान महसूस होने लगी और उसे नींद आ गई। ये होता है लैंगर। अनवी, इनर्वेशन, लेसिट्यूड, टॉर्पोर, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टॉर्पोर मीन्स क्या होता है? लेजीनेस को कहा जाता है, जो आलसी होता है उससे बोला जाता है टॉर्पोर। लेसिट्यूड मीन्स भी क्या होता है? आलस को बोला जाता है। इनर्वेशन, जब आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ध्वस्त हो जाए, उस टाइम पे जो आलस आता है उससे बोला जाता है इनर्वेशन। अनवी मीन्स भी क्या होता है? थकान को कहा जाता है, या फिर आलस को कहा जाता है अनवी। इसे एनवी मत पढ़ना। AE उसकी स्पेलिंग होती है ENVY, एनवी। इसका मतलब क्या होता है? ईर्ष्या को कहा जाता है एनवी, लेकिन ये क्या है? अनवी है। तो ध्यान रखना,
ये अनवी है और वो क्या है, एनवी है। एनवी मीन्स ईर्ष्या और अनवी मीन्स थकान। इसका एग्जाम्पल है, इसके पहले कुछ और वो बता देता हूँ मैं आपको सिनोनिम। जैसे क्या हो जाएगा, टॉर्पिडिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, थकान को कहा जाता है। वेरीनेस होता है, WEARINESS, वेरीनेस। इसका मतलब क्या होता है, थकान को कहते हैं। और क्या हो जाएगा, डलनेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व को कहा जाता है, INERTIA, इनर्शिया। ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। फ्रेलिटी हो जाएगा, कमजोरी को कहते हैं या फिर आलस को कहते हैं फ्रेलिटी, FRAILTY, फ्रेलिटी। और क्या हो जाएगा, लेथार्जी हो जाएगा, लिस्टलेसनेस हो जाएगा। ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लेथार्जी LETHARGY और लिस्टलेस LISTLESSNESS, लिस्टलेसनेस। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका अब एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर कमिंग इन फॉर्म ऑफ डबल शिफ्ट एट वर्क, गिल वेंट टू स्लीप इन लैंगर। डबल शिफ्ट के बाद, काम करने के बाद जब वो आया तो उसने क्या है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस की और वो सो गया। गाइज, अगर आपको अपनी जो वोकैब है वो इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए आपको जो ये मेरी वीडियोस है, औरों की मैं ये गारंटी नहीं देता, क्योंकि उसमें आपको इतने सारे वर्ड एक साथ नहीं मिलेंगे। इसमें कम से कम 100-150 वर्ड डिस्कस होते हैं। तो आपको ये वीडियो सिर्फ सुननी है, आपको ये सुननी है, स्क्रीनशॉट लेना है, जितने वर्ड आते हैं उतने रिवाइज करो अगले दिन, बाकी छोड़ दो। आप इस पर नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ो कि आप नोट्स बनाओगे फिर लिखोगे। इतनी सारी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सुनो, डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाउनलोड करते हो इससे, फिर क्या वो वहीं पे रह जाता मटेरियल। ठीक है, तो इसको क्या करो, 20 मिनट निकालो और फटाफट से सुनो और ख़त्म करो। और स्क्रीनशॉट लो, अगले दिन फिर से देखो थोड़ा सा फटाफट में। इतनी ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होते जाती हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जो ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और आपको वोकैब सेशन किसी भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोल है वो वोकैब का ही है। अगर आपकी वोकैब सही है तो आप सामने वाले की बात समझते भी हो, और एग्जाम में भी 90% काम वोकैब का ही होता है। आपको अगर वोकैब समझ में आता है तो आपका कंप्रिहेंशन सही हो जाएगा। जो भी सेंटेंस आते हैं उसका मीनिंग आप एकदम से निकाल लोगे। अगर क्योंकि 10% है ग्रामर का रोल और 90% किसका है, वोकैब का। तो वोकैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो वोकैब पर ज़्यादा फोकस रखो, बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बुलिश। बुलिश मीन्स क्या होता है, आशावादी या होपफुल को बोला जाता है। बुलिश, जब आपके अंदर आशा की किरण जाग जाए, ये होता है बुलिश। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, बुल है, ये ऊपर को जा रहा है। मतलब ये वैसे जो बुलिश है ये हम शेयर मार्केट में ज़्यादा यूज करते हैं। अगर यहाँ पे बियर होता, इसका मतलब क्या है, नेगेटिविटी है, निराशावादी है। जो शेयर मार्केट है उसमें जब बुल को दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, बढ़ने वाला है। जैसे ये इधर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बुल आ गया है, तो ये होता है बुलिश। यहाँ से वो क्या है, वर्ड बना है बुलिश। बुलिश मतलब आशावादी, होपफुल को बोला जाता है। ठीक है, एक और वर्ड होता है बुली, BULLY, बुली। बुली मीन्स क्या होता है, किसी को धमकाना। जैसे दाऊद था, वो क्या करता है, वो जब मुंबई में था वो खुद, या अभी भी वो करता है, जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनको क्या करता है, वो बुली करता है, उनको धमकाता है कि पैसे दो। ठीक है, तो ये होता है बुली, BULLY। तो इसमें कन्फ्यूज मत करना, एक होता है बुली और एक ये क्या है, बुलिश। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, BULLY धमकाना और बुलिश आशावादी। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। बायोंट हो जाएगा, सैंग्विन हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। होपफुल आप जानते हो, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, सैंग्विन भी क्या है, आशावादी। और बायोंट मतलब जब आपके अंदर उत्साह हो तो ये होता है बायोंट। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे कॉन्फिडेंट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चेयरफुल हो जाएगा, जब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। ठीक है, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, सी वॉज इन अ बुलिश मूड बट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। जो वो अपने फ्यूचर ऑफ द कंपनी है उसके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा आशावादी है। आपको भी अपने पढ़ाई के प्रति कैसा रहना चाहिए, बुलिश रहना चाहिए, आशावादी होना चाहिए कि मेरा एग्जाम दिस टाइम आई विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो आप अगर उसके लिए क्या हो, बुलिश हो, आशावादी हो, तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। तो अगला वर्ड है बैस्पेटर। इसका मतलब क्या होता है, मैला करना, पॉल्यूट करने को बोला जाता है बैस्पेटर। जब आप किसी चीज़ को क्या कर देते हो, डर्टी कर देते हो। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बैस्पेटर कर रहा है। इसने क्या कर दिया, ऊपर से कलर डाल दिया, नीचे बेडशीट है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, ये कीचड़ फेंक रहा है या फिर कोई कलर फेंक रहा है, जिससे क्या हुआ, बेडशीट क्या हो रही है, गंदी हो रही है। तो ये होता है बैस्पेटर। पेटर मतलब क्या होता है, फेंकना, बेस मतलब थोड़ा बहुत गंदा। तो इस तरीके से वर्ड बना है बैस्पेटर, जब कोई किसी चीज़ पर यूं छिड़क कर कोई चीज़ गंदी की जाती है।
पोल्यूट, सली, बिस्मर्च, और क्या हो जाएगा बेफुल हो जाएगा, बिस्मेयर हो जाएगा। ये भी क्या है इसके सिनोनिम है। बिस्मेयर मतलब किसी चीज़ पर धब्बे लगाना, बीफॉल जब क्या आप किसी चीज़ पर दाग लगा दो या गंदा कर दो, ये होता है बीफॉल। बिस्मर्च मतलब क्या होता है, जब आप किसी की इमेज को ख़राब कर दो, बिस्मर्च, ही बिस्मर्च माई इमेज, उसने मेरी इमेज को क्या कर दिया, मैला कर दिया, गंदा कर दिया या फिर ख़राब कर दिया। सली भी क्या है, गंदगी को बोला जाता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, स्मेयर हो जाएगा, और क्या स्मेयर की स्पेलिंग होती है SMEAR। स्मेयर मतलब धब्बा लगाना किसी चीज़ पर, स्मेयर किसी की इमेज पर धब्बा लगाना या फिर कहीं पे धब्बा लगाने को बोला जाता है स्मेयर। स्मज होता है SMUDGE, स्मज, ये भी इसका सिनोनिम है। सॉइल हो जाएगा SOIL, सॉइल मतलब क्या होता है, कीचड़ को कहा जाता है सॉइल। और क्या हो जाएगा, स्टेन होता है, टेंट होता है, टार्निश होता है, जब किसी की इमेज को क्या कर रहे हो आप, टार्निश कर रहे हो, मतलब क्या है उसकी इमेज पर धब्बा लगा रहे हो, TARNISH, टार्निश। और स्टेन होता है STAIN, इसका मतलब क्या होता है, धब्बा होता है, गंदगी को बोला जाता है। ठीक है, टेंट ये भी इसका सिनोनिम है। डेनिग्रेट से किसी को नीचा दिखाना होता है या फिर किसी की इमेज को ख़राब करना होता है, डेनिग्रेट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द कार बैस पेटर माई सूट विद मड, जो कार थी उसने मेरे जो सूट है उस पर क्या कीचड़ फेंक दिया या गंदा कर दिया कीचड़ से। ठीक है, अगला वर्ड है फ्रेंजिबल। फ्रेंजिबल मीन्स क्या होता है, टूटने योग्य या ब्रेकेबल। अगर कोई चीज़ टूटने योग्य है, जैसे इधर ये कांच का वो इमेज है, ये क्या है, फ्रेंजिबल है, ये टूटने योग्य है, थोड़ा सा भी इस पर टच हुआ तो ये टूट जाएगा। तो ये चीज़ होती है, जो कोई चीज़ टूटने योग्य होती है या टूटने वाली होती है, उससे बोला जाता है फ्रेंजिबल। फ्लिमसी जो काफ़ी कमज़ोर है, टेनवस कमज़ोर को कहा जाता है जो काफ़ी टेनवस है, ब्रेकेबल जो टूटने योग्य है, डेलिकेट जो क्या है नाजुक है, उसे बोला जाता है डेलिकेट। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। ब्रिटल हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, एक हो गया फ्रेंजिबल और एक हो जाएगा फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स भी क्या होता है, जो काफ़ी कमज़ोर हो, एकदम से टूट जाए या एकदम से मान जाए, वो होता है फ्रेजाइल। ब्रिटल, BRITTLE, ये भी इसका सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, द म्यूजियम स्टोर्ड ऑल फ्रेंजिबल आर्टिकल्स इन लॉक्ड शोकेसेस, जो म्यूजियम था उसने फिर टूटने योग्य जो आर्टिकल्स थे उसको शोकेस में रखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है स्पॉन। स्पॉन मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना या क्रिएट करने को बोला जाता है स्पॉन, या फिर बच्चे पैदा करने को भी कहा जाता है स्पॉन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये समुद्र में है या फिर किसी मेंढक के बच्चे हैं, इस तरीके से मेंढक के बच्चे होते हैं, या फिर जो क्या होती है फिश होती है, उसके भी ऐसे ऐसे अंडे निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से अब वो मछलियाँ निकलेंगी, तो ये है स्पॉन। यहाँ से क्या वर्ड निकला है, उत्पन्न करना या क्रिएट करना। ईल्ड, एनजेंडर, ऑफ स्प्रिंग, जनरेट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। ईल्ड मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करने को कहा जाता है। वैसे ईल्ड मीन्स किसी को, ईल्ड बहुत बड़ा वर्ड है, इसका मतलब किसी के सामने झुकना भी होता है, फसल को भी कहा जाता है, या फिर बच्चे पैदा करने को भी क्या, बाई प्रोडक्ट को भी क्या कहा जाता है, ईल्ड कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ईल्ड एनजेंडर किसी चीज़ के उत्पन्न होने को कहा जाता है, या फिर बच्चे पैदा करने को भी क्या कहा जाता है, एनजेंडर। और क्या है ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, संतान को कहा जाता है ऑफ स्प्रिंग। जनरेट आप जानते हो। तो क्या है ये इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, गिव राइज टू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा, प्रोवोक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बीगेट। बीगेट मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करने को कहा जाता है या जन्म देने को कहा जाता है, बीगेट, BEGET, बीगेट। ठीक है, तो ये भी क्या है इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल है, सी वुड स्पॉन अनदर चाइल्ड, वो जो है एक और बच्चा पैदा करेगी या एक और बच्चे को क्या करेगी, वो जन्म देगी। अगला वर्ड है डीबंक। डीबंक मीन्स क्या होता है, पर्दाफाश करना या एक्सपोज करने को कहा जाता है डीबंक। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, पुलिस वालों ने ये ड्रग्स डीलर हैं इनको क्या कर दिया है, इनका पर्दाफाश कर दिया है, डीबंक कर दिया इनका। ठीक है, तो ये होता है डीबंक। डिस्क्लोज, रिवील, अनरैप, डीफ्लेट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। डिस्क्लोज मतलब क्या होता है, सामने लाना या पर्दाफाश करने को कहा जाता है डिस्क्लोज। और रिवील, जब आप किसी चीज़ को रिवील कर दो, मतलब क्या है, उजागर करने को कहा जाता है रिवील। अनरैप, रैप मतलब क्या होता है, बंद करना, और अनरैप मतलब खोलना। तो ये भी क्या है इसके सिनोनिम है। डीफ्लेट, इसका मतलब भी क्या होता है,
खोलने को कहा जाता है, या फिर शो अप को कहा जाता है डी फ्लैट। और इसके और भी सिनोनिम हैं, जैसे क्या हो जाएगा, डाइवल्ज हो जाएगा, DIVULGE, डाइवल्ज, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनविल हो जाएगा, UNVIL, वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट को कहा जाता है, और अनविल मतलब आप उसको खोल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सामने ला रहे हो, मैनिफेस्ट, MANIFEST, ये भी इसका सिनोनिम है। डिस्कवर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ब्रिंग आउट हो जाएगा, सामने लेके आना, ब्रिंग आउट। और क्या हो जाएगा, अनकवर, ये भी इसका सिनोनिम है। डिस्प्ले, एग्जिबिट, एग्जिबिट प्रदर्शनी होती है, EXHIBIT, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा, द स्टडी डिबंक्स द मिथ दैट मैन आर बेटर एट मैथ देन वुमेन। जो स्टडी है उसने इस मिथ का उजागर कर दिया है या पर्दाफाश कर दिया है। कौन सी मिथ? कि जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, वो क्या है, महिलाओं से ज़्यादा तेज होते हैं मैथ में, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं मैथ में, ठीक है। तो ये इस बात का क्या कर दिया है, डिबंक कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है सबसाइडेंस। सबसाइडेंस मीन्स क्या होता है, घटाव या सिंकिंग को कहा जाता है सबसाइडेंस। वैसे सबसाइडेंस मीन्स क्या होता है, धसाव को कहा जाता है। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, धसाव हो रहा है भूमि का, तो इसके लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं सबसाइडेंस को। लेकिन इसका मतलब क्या है, घटाव होता है, कमी को कहा जाता है सबसाइडेंस। सिंकिंग, कोलैप्स, एब, अबैटमेंट, रेमिशन, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अब ये रेमिशन थोड़ा सा अलग है। रेमिशन मीन्स क्या होता है, जब कोर्ट किसी की सज़ा को क्या कर दे, रेमिशन कर दे, उसका जो सज़ा है उसको थोड़ी सी छूट दे दे। सपोज 3 महीने की किसी को सज़ा मिली है, अब उसमें थोड़ा सा घटाव कर दिया, रेमिशन मिल गया है, अब उसको 3 महीने की जगह कितना कर दिया है, 1 महीने की कर दिया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है रेमिशन। बाकी अबेटमेंट मतलब क्या होता है, कम करना। अबेट मतलब एक होता है, अबेट मतलब उकसाना, ABET, अबेट, लेकिन ये यहाँ पे ए लग गया बीच में, ABAT, अबेट। अबेट मतलब क्या होता है, कम करना। और अबेटमेंट ये इसका नाउन हो गया। तो अबेटमेंट मतलब कम, घटाव को कहा जाता है। एब मीन्स भी क्या होता है, घटाव को कहा जाता है। कोलैप्स, जब कोई चीज़ ध्वस्त हो जाए, बिल्कुल ही बिखर जाए, बिल्डिंग खड़ी थी अब वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, बिल्कुल धंस गई, पूरी ध्वस्त हो गई, तो ये होता है कोलैप्स। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लैकिंग हो जाएगा, स्लैकनिंग, जब कोई चीज़ कम हो रही है, स्लैकनिंग, SLACKENING, स्लैकनिंग। वैन हो जाएगा, वैन मतलब क्या होता है, कमज़ोर होना या फिर घटाव होने को कहा जाता है वैन, जब किसी चीज़ की कमी आ जाए, WANE, वैन। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है सब्सटेंस। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके पास पूंजी है, पदार्थ है, या आपके पास धन संपत्ति है, उसे बोला जाता है सब्सटेंस, SUBSTANCE, सब्सटेंस। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सबसिडेंस, ये सबसाइडेंस है, और वो क्या है, सब्सटेंस है, बस इतना ही अंतर है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द रोड वॉज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ सबसाइडेंस। जो रोड थी, जो सड़क थी, वो बंद थी क्योंकि सबसाइडेंस के कारण, वो भूमि के धसाव के कारण, ठीक है। सबसाइडेंस मतलब क्या होता है, धसाव को कहा जाता है, भूमि के धसाव को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली इडियम है ऑन द कस्प ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ चेंज, मतलब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना जिसके बाद क्या हो जाए, चीज़ें चेंज हो जाए। कस्प मतलब क्या होता है, नोक या कगार को बोलते हैं। अगर कगार से कोई थोड़ा सा और आगे निकल जाए तो क्या हो जाएगी, जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से ईडियम बनी है ऑन द कस्प ऑफ, मतलब क्या है, एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचना जिसके बाद क्या हो जाए, चीज़ें चेंज हो जाए। If you say someone or something that he is on the cusp of, it means they are between two states or about to be in a particular state। मतलब क्या है, वो या तो फिर किन्हीं 2 स्टेट्स के बीच में है, या फिर वो होने ही वाला है। जैसे कि बहुत सारी स्पीसीज हैं जो क्या है, लुप्त होने की कगार पर हैं, तो यहाँ पे आप ऑन द कस्प ऑफ यूज कर सकते हो। जैसे हम लॉयन को मानते हैं, उनकी भी अब क्या है, स्थिति खराब है, वो भी लुप्त होने की कगार पर है। कुछ लॉयंस ऐसे भी हैं, तो क्या आप यहाँ पे यूज करो, लॉयंस आर ऑन द कस्प ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट। जो लॉयंस हैं वो किस चीज़ की कगार पर हैं, लुप्त होने की कगार पर हैं, या फिर लुप्त होने ही वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, सी इज ऑन द कस्प ऑफ बीइंग अ स्टार, वो स्टार बनने ही वाली है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है पर से। इसका मतलब क्या होता है, अपने आप में, बाय, ऑफ, और इन इटसेल्फ और वन सेल्फ।
जब कोई आप बोलना चाहो, जब सेंस ऐसा निकले अपने आप में। सपोज वो अपने आप में एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय पर से, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, दिस स्टेटमेंट इज इंटरेस्टिंग पर से। जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, दिलचस्प है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगली इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, नीट एंड टाइडी अरेंज्ड। जब कोई चीज़ बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज की जाती है या रखी जाती है, उससे बोला जाता है एप्पल पाई ऑर्डर। हाँ, जैसे एग्जाम्पल है, व्हेन आई ओपन द फ्रिज एवरीथिंग वाज अरेंज्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर। मैंने जब फ्रिज ओपन किया तो हर चीज़ कैसे रखी हुई थी, बिल्कुल एप्पल पाई ऑर्डर में थी, बिल्कुल नीट एंड टाइडी अरेंज्ड थी, बहुत ही अच्छे ढंग से अरेंज की हुई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगली फ्रेज है क्रॉप्ड अप। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ एकाएक प्रकट हो जाए, अपीयर अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपके सामने आ जाए। जैसे एग्जांपल है, वी शुड हैव फिनिश दिस वर्क यस्टरडे बट सम प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप। हमें यह काम कल करना था, लेकिन अचानक से हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो या फिर प्रकट हो गई, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।